गैरों की तहजीब अपनाने में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि धीरे धीरे हम इर्तिदाद की तरफ चले जाएंगे, इस्लाम से दूरी होती जाएगी। यही वजह है कि एक एक चीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चाहे हमारा रहन सहन ही क्यों ना हो, एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मिलता है कि अपने घरों के बाहर का जो सहन होता है इसको साफ रखो और यहूद व नसारा की तरह गंदा मत रखो, क्योंकि वो अपने घरों के बाहर बहुत ज़्यादा गंदा रखा करते थे, इसलिए फरमाया कि तुम अपने घरों की सफाई रखो। इसी तरह यहूद व नसारा की एक आम आदत थी कि वो जब उनकी जो औरतें हुआ करती थी, मस्तूरात हुआ करती थी, जब उनको माहवारी आया करती थी, पीरियड्स आया करते थे, तो जब ख़ास अय्याम होते हैं उसमें उनकी आदत क्या थी कि वो उनके साथ रहना सहना खाना पीना सब अलग कर दिया करते थे। तो उनका देखा देखी अरब के लोग भी करने लगे। जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ ख़ास मुलाकात के अलावा जो चाहो वो कर सकते हो। जब यहूद व नसारा को ये बात पता चली तो और यहूदियों ने कहा कि ये शख्स हर चीज़ में हमारी मुखालफत करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज हर एतबार से यहूद व नसारा से अलग, गैरों से अलग, हमारी एक अपनी अलग पहचान होना चाहिए। यही वजह है कि यहूद व नसारा क्या करते थे कि वो दाढ़ी अगर उनकी सफ़ेद हो जाती तो उस पर वो कलर नहीं किया करते थे, ऐसी रखा करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तरगीब दिलाई कि तुम खिजाब करो और यहूद व नसारा की तरह अपनी दाढ़ी को वैसे ही ना रहने दो। इसी तरह जब हम आगे बढ़े इबादत के अंदर आए तो नमाज में हम देखें तो 3 औकात, जो ज़वाल का वक्त है, सूरज निकलने का वक्त है, सूरज डूबने का वक्त है, इन 3 औकात में नमाज पढ़ना मना है। हालांकि नमाज एक इबादत है जो कभी भी अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला के लिए होती है, कभी भी की जा सकती है। लेकिन क्या वजह है? उसकी वजह हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जब सूरज निकलता है तो वो शैतान के दोनों सींगों के बीच में शैतान आकर खड़ा हो जाता है और वह यस्जुदु लहल कुफ़ार, और उस वक्त कुफ़ार सजदा करते हैं। अब तुम भी उस वक्त अगर सजदा करोगे तो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये भी सूरज की इबादत कर रहे हैं, शैतान की इबादत कर रहे हैं। हालांकि हमारी जो नीयत है वो अल्लाह ताला के लिए है और गैरों की जो नीयत है वो सूरज के लिए है, शैतान के लिए है। लेकिन नीयत का फ़र्क होने के बावजूद, वक्त सेम होने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि नहीं, इन तीनों औकात में तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी है, इसके अलावा तुम किसी भी वक्त नमाजें पढ़ सकते हो। इसी तरह इबादत में दूसरी चीज़ का ताल्लुक़ हम देखें तो रोज़े से है। तो रोज़े के बारे में मशहूर रिवायत है आशूरे का रोज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की ज़िंदगी में भी रोज़ा रखा करते थे आशूरे का। जब मदीना गए तो वहाँ भी रोज़ा रखा आपने, और आपको पता चला कि यहूदी भी इस दिन रोज़ा रखते हैं। तो आपने उनसे वजह मालूम करी, बताया गया कि इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से नजात मिली थी, शुक्राने के तौर पर हज़रत मूसा ने रोज़ा रखा था, तो हम भी उसी याद में रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा हक़ हज़रत मूसा से तुमसे ज़्यादा है, लिहाजा हुजूर ने भी सहाबा इकराम को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। लेकिन वफ़ात से 1 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम भी इस दिन रोज़ा रखते हैं, यहूदी भी इस दिन रोज़ा रखते हैं, जिसकी वजह से उनमें और हम में एक जैसापन पैदा हो जाता है। लिहाजा अगर आइंदा साल में ज़िंदा रहा तो इस एक जैसेपन को मैं ख़त्म करूँगा, और ख़त्म करने के लिए इससे पहले या बाद में एक रोज़े को मैं मिलाऊँगा। यहाँ देखिए, जो मुमासलत, जो यकसानियत, जो एक जैसापन आ रहा है वो इबादत में आ रहा है। लेकिन इबादत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात गवारा नहीं है कि हम और वो एक जैसे दिखें। इसी तरह अज़ान का जब मसला आया, मस्जिद नबवी जब बनाई गई तो फिर तय हुआ कि लोगों को मस्जिद में जमा कैसे किया जाएगा, क्या किया जाए कि लोग जिसको देखकर आ जाएं मस्जिद के अंदर। तो उस मौके पर मुख्तलिफ राय आई। एक राय ये भी आई कि मजूसियों की तरह ऊपर चढ़कर आग जला दी जाए, लोग देखें आग जल रही है, मतलब नमाज का वक्त हो गया, चलो मस्जिद में चलो। तो इस राय को भी हुजूर ने पसंद नहीं किया। किसी ने कहा कि सींग बजा दिया जाए, किसी ने कहा नाकूस बजा दिया जाए, यानी ढोल बजा दिया जाए। ये सब कुफ़ारों के, गैरों के तरीक़े थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया। इससे भी हमें हमारे नबी का और शरीयत इस्लाम का मिजाज समझ में आता है कि इस्लामी मिजाज जो है वो गैरों से बिल्कुल हटकर अलग है।